स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले साल जब रशिया ने यूक्रेन के अंदर इन्वेजन किया था तो उसका एक बड़ा कारण बताया था नेटो, मतलब जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उसका खतरा, कि कैसे जो नेटो है वो एक्सपैंड होता जा रहा है, रशिया के बॉर्डर के पास आता जा रहा है। ये एक बड़ा कारण बताया था। और इसको देखते हुए यहां पर अब खबर आ रही है कि जो फिनलैंड है उन्होंने फॉर्मली कल से जो है नाटो ज्वाइन कर लिया। ये आप देख सकते हो, फिनलैंड ज्वाइंस नाटो डीलिंग ब्लो टू रशिया फॉर यूक्रेन वॉर। तो क्या इससे परेशानी बढ़ेगी? यहां पर स्वीडन का क्या हुआ, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वाला जो बैच है 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। आपके पास मौका है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर। इसके अंदर प्रीलिम्स और इंटरव्यू की तो पूरी तैयारी कराई जाएगी, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू, मेन सब कुछ। लेकिन खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग प्रीलिम्स क्रैक करेंगे अगले साल, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिल्ली में स्टडी IQ के हेडक्वार्टर पर जो रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, मेंस की पूरी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दी जाएगी। तो बड़ा मौका है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आप 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या EPFO का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑप्शनल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी है, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है फिनलैंड ने। उसके पहले थोड़ा सा नेटो के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है ताकि चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। देखिए, ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसको 1949 में बनाया गया था, यूएस, कनाडा और भी कई सारे देशों के साथ मिलकर। आज के डेट में अगर आप देखोगे तो टोटल 30 कंट्रीज, मतलब जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा, और फिर बाकी के 28 कंट्रीज आपको यूरोप के अंदर देखने को मिलेंगे अभी आज के डेट में, ठीक है। और इसमें क्या था, बेसिकली इसका जो मेन मकसद था वो यही था कि सोवियत यूनियन के खिलाफ, यहां पर एक तरफ सोवियत यूनियन का गुट था और उसके खिलाफ एक प्रकार से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाया गया था। और ये कह सकते हैं आप यूएस का पहला पीस टाइम मिलिट्री अलायंस था वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बाहर। आज के डेट में जैसा कि मैं आपको कह रहा था, टोटल 30 कंट्रीज हो गए। आप स्टार्टिंग से देख सकते हो, 1949 से जब से इसका जन्म हुआ है उसके बाद कितने सारे देशों ने इसको ज्वाइन किया है। 2004 हो गया, 2009 हो गया, और जो लेटेस्ट हुआ था 2020 में नॉर्थ मैसेडोनिया। और हमेशा से रशिया ने यहां पर चेतावनी दी है नेटो को, नेटो देशों को, कि आप बार बार अपने अलायंस को मत बढ़ाइए, हमारे बॉर्डर तक मत आइए, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो लगातार ये जो बॉर्डर है रशिया का उसके काफी नजदीक आते गए हैं। पहले यहां पर क्या होता था, ज्यादातर जो वेस्टर्न साइड के यूरोपियन देश थे वही इसको ज्वाइन किए थे, लेकिन धीरे धीरे आप देख पाओगे 1999 में पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, इस तरह के कई सारे देशों ने इसको ज्वाइन कर लिया था। और रशिया को एक प्रकार से खतरा लग रहा था कि कैसे ये देश इसके करीब आते जा रहे हैं। सबसे जो सिग्निफिकेंट चीज है नेटो का, आप सबको पता होगा, वो ये है म्यूचुअल डिफेंस। मतलब कि अगर किसी भी नेटो देश के ऊपर हमला होता है तो वो एक प्रकार से पूरे नेटो देश के ऊपर हमला माना जाएगा, और उनका जो आर्टिकल 5 है वो एक्टिवेट हो जाता है। मतलब कि अगर मान लीजिए रशिया कल के डेट में, अगर सपोज लैटविया, ये छोटा सा ही देश है, अगर वहीं पर ये अटैक कर देता है तो एक प्रकार से जितने भी नेटो कंट्रीज हैं वो लैटविया को सपोर्ट करेंगे और रशिया के खिलाफ लड़ेंगे। ये मेन मकसद है नेटो का, ये आपको समझना है। अब क्या हुआ है, देखो, अब लेटेस्ट खबर आई है, 30 मेंबर में एक और मेंबर अब ज्वाइन कर गया है, फिनलैंड। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, फिनलैंड ने भी यहां पर ज्वाइन कर लिया है। फिनलैंड का आप देख सकते हो, ये आपको देखने को मिलेगा, ये आप देख रहे हो ना, ये है स्वीडन। मतलब कि अगर आप ये पूरा नेटो देश देखोगे तो नॉर्वे इसका मेंबर था अभी तक, लेकिन ये स्वीडन और फिनलैंड, ये फिनलैंड वाला है, ये मेंबर नहीं था, लेकिन फिनलैंड जो है फाइनली इसने ज्वाइन कर लिया है। और मैं आपको बता दूं कि फिनलैंड की मेंबरशिप कल ऑफिशियल हो गई थी, जब फिनलैंड के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने यहां पर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, उनको अपना जितना भी एक्सेशन डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सबमिट किया था। एक्चुअली क्या है ना, ये आप देख रहे हो, ये है अमेरिका के फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है ना हमारे देश के, वही आप कह सकते हो। वहां पर उनको कहा जाता है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है यूएस की, वो एक प्रकार से रिपोजिटरी का काम करती है नेटो के। और इसी की वजह से जब इन्होंने ये सब कुछ सौंप दिया यहां पर यूएस के
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, तो यहां पर फाइनली फिनलैंड जो है वो ज्वाइन कर गया है। देखिए इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपको समझना है। पिछले साल आपको याद है क्या हुआ था? पिछले साल सिंपली हम सब जानते हैं कि रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन किया था फरवरी के महीने में 2022 में। उसको देखते हुए यहां पर जो स्वीडन और ये फिनलैंड आप देख रहे हो, उनको भी डर होने लगा, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की बाउंड्री यहां पर जुड़ती है। उसी प्रकार से यहां पर आप देखोगे तो फिनलैंड की पूरी जो बाउंड्री है ईस्टर्न साइड की, वो भी रशिया के साथ जुड़ती है। तो फिनलैंड और स्वीडन को डर होने लगा कि अगर ये यूक्रेन पे हमला कर सकते हैं तो कल के डेट में ये स्वीडन और फिनलैंड के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। तो स्वीडन और फिनलैंड ने डिसाइड किया कि वो भी नेटो को यहां पर ज्वाइन करेंगे। तो अभी क्या हुआ है कि देखिए इसमें एक और चीज है, टर्की आपको पता होगा ये आपका नेटो का मेंबर है। तो टर्की बेसिकली अभी तक अप्रूवल नहीं दे रहा था फिनलैंड को, लेकिन फाइनली टर्की ने फिनलैंड का अप्रूवल दे दिया है। ऑल्दो स्वीडन का अप्रूवल नहीं दिया, ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों नहीं दिया है, क्या कारण है, इनका एक अलग ही मामला चल रहा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फाइनली जब टर्की ने यहां पर फिनलैंड का अप्रूवल दे दिया, क्योंकि क्या होता है ना कि जितने भी देश हैं वो सर्वसम्मति से ही यहां पर डिसाइड करते हैं। अगर मान लो 30 में से एक भी देश, टर्की अगर कहता कि हम नहीं ज्वाइन करने देंगे, तो वो नहीं हो पाता, सभी को मानना पड़ता है, तभी यहां पर डिसीजन लिया जाता है। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ये है कि यूरोप के अंदर जो सिक्योरिटी लैंडस्केप है उसके अंदर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से आप देखोगे जो फिनलैंड है उसने न्यूट्रलिटी की पॉलिसी अपनाई थी। ये जो फिनलैंड आप देख रहे हो यहां पर, इसने न्यूट्रलिटी की पॉलिसी अपनाई थी और उसने कहा था किसी प्रकार का वो अलायंस को ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन पुतिन के द्वारा जो डिसाइड किया गया था, जिस तरह से यूक्रेन पर इन्वेजन हुआ, उसकी वजह से इन्होंने अपना डिसीजन जो है वो चेंज कर दिया। और इनका बॉर्डर आप देखोगे ना तो 1340 किलोमीटर का बॉर्डर है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। अभी देखिए क्या है कि रशिया का जो बॉर्डर है ना वो बहुत छोटा था अभी नेटो देशों के साथ। रशिया का बॉर्डर ये आप देख सकते हो, ये आपका लैटविया और एस्टोनिया, ये 2 देश हैं यहां पर। और नीचे आपको पता होगा कि जैसे मैं आपको और अच्छे से मैप में दिखाता हूं, ये अगर आप देखोगे ये रशिया का मैप है। रशिया के एक छोटा सा यहां पर आप देख रहे हो ये एरिया है जिसको कैलिनिनग्रैड कहा जाता है, ये आपको पता ही होगा। तो ये एरिया और ये एरिया तो छोटा सा ही ये एरिया था जहां पर अभी तक इसकी बाउंड्री जुड़ती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, ये फिनलैंड का ये पूरा एरिया, मतलब कि जितना पहले बॉर्डर हुआ करता था रशिया और नेटो देशों के साथ, उसका डबल एरिया अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये जो बॉर्डर है वो डबल हो गया है नेटो देशों के साथ रशिया का, अगर हम बाउंड्री देखें तो। और ये पुतिन के लिए एक बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि सिंपली बार बार पुतिन ये अनाउंस कर चुके थे, पिछले साल से लगातार ये बोल रहे थे कि अगर फिनलैंड या कोई भी देश और ज्वाइन करता है, रशिया के बॉर्डर के साथ जुड़ता है और वो नेटो में चला जाता है, तो फिर रशिया इसके ऊपर एक्शन लेगा। तो इतना थ्रेट देने के बावजूद, चेतावनी देने के बावजूद भी फिनलैंड ने डिसाइड किया कि वो नेटो के साथ जाएगा। और इसी की वजह से अब डर ये हो गया है कि आगे क्या होने वाला है, क्या रशिया इसको लेकर रिटेलिएट करेगा, नहीं करेगा। और क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि क्या नेटो के जो ट्रूप्स हैं, जो आर्मी है, वो फिनलैंड के अंदर जाएगी। क्योंकि आप समझिए क्या हुआ था कि रशिया ने पहले ही यहां पर बोल दिया था कि अगर यहां पर कोई भी आर्मी, कोई भी नेटो का ट्रूप फिनलैंड के अंदर आता है तो रशिया बहुत सारे अपने आर्मी जवान को यहां पर तैनात कर देगा। फिनलैंड के साथ जो बॉर्डर आप देख रहे हो यहां पर तैनात कर देगा। तो अभी के लिए देखिए यहां पर जो नेटो के हेड हैं उन्होंने बोला है कि देखिए अभी हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम अपने नेटो के ट्रूप्स को फिनलैंड के अंदर भेजें, लेकिन हाँ, फिनलैंड की अनुमति के बिना नहीं भेजेंगे। अगर फिनलैंड कहेगा कि हाँ नेटो के ट्रूप्स चाहिए तो फिर यहां पर जो नेटो के ट्रूप्स हैं वो वहां पर जाएंगे। लेकिन जो नेटो के चीफ हैं, हेड हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है फिनलैंड के साथ, वो लगातार चलती रहेगी और भी ज्यादा बढ़ती रहेगी। और इन सारी चीजों को रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इन सारी चीजों को देखते हुए ये कहा है कि देखिए फाइनली क्योंकि फिनलैंड ज्वाइन कर गया है नेटो को, इसलिए हमें रिटेलिएशन, जो रिटेलिएटरी मेजर्स होता है, मिलिट्री, टेक्निकल, बाकी जितने भी रिटेलिएशन होते हैं वो हम आगे फ्यूचर में लेंगे। ठीक है। और यहां पर साफ साफ बोला है रशिया ने। देखिए अभी तक क्या थी कि शांति थी। ये जो नॉर्थ यूरोप आप देख रहे हो यहां पर, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो, ये अभी तक यहां पर शांति थी। लेकिन नेटो ने जानबूझकर अभी जिस तरीके से फिनलैंड को ज्वाइन करवाया है नेटो, ये साफ साफ दिखाता है कि ये जो शांति है वो अब बिगड़ सकती है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि रशिया बार बार अब चेतावनी दे रहा है कि एक और समस्या आगे आने वाले वर्षों में देखने को मिल सकती है। फिर इसके अलावा यहां पर एक और क्वेश्चन है कि स्वीडन ने क्यों नहीं ज्वाइन किया। ये जो स्वीडन आप देख रहे हो, स्वीडन भी चाहता है नेटो ज्वाइन करना, लेकिन स्वीडन को इस समय रोक रखा है टर्की ने। ये जो टर्की आप देख रहे हो, इसका मेन कारण यह है क्योंकि टर्की और स्वीडन के रिलेशन इस समय अच्छे नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, स्वीडन लगातार टर्की के अंदर हो रहे जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज हैं, आपने देखा ही होगा टर्की के अंदर किस तरीके से
अर्डोगान के द्वारा जिस तरह से डिसीजन लिया गया है, ह्यूमन राइट्स अब्यूज हो रहे हैं, इसको स्वीडन लगातार क्रिटिसाइज करता है। और दूसरी तरफ जो टर्की है वो ये कह रहा है कि हम जिनको टेररिस्ट मानते हैं उसको स्वीडन पनाह देता है। टर्की ये चाहता है कि जो टेररिस्ट स्वीडन के अंदर छुपे हुए हैं उनको एक्स्ट्राडाइट कराया जाए। जैसे कि आपको पता है, ये भारत भी कई सारे लोगों को चाहता है कि भारत लाया जाए, लेकिन देश भेजते नहीं है। तो टर्की भी चाहता है कि स्वीडन में जो टेररिस्ट छुपे हुए हैं उनको टर्की भेजा जाए। लेकिन क्या हुआ है कि स्वीडन की जो कोर्ट्स हैं उन्होंने जो एक्सपल्शन है वो ब्लॉक कर रखा है, वो भेज नहीं रहे हैं। तो इसी की वजह से टर्की कह रहा है कि जब तक हमारे कंसर्न्स को नहीं सुना जाएगा हम स्वीडन को अलाउ नहीं करेंगे नेटो के अंदर आने के लिए। ठीक है, तो देखना होगा वो चीज होता है कि नहीं होता है। बट एक बड़ा डिसीजन यहां पर आया था। आई होप कि आपको हर एक चीज इससे रिलेटेड आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो सबसे पहला मिलिट्री इंटरवेंशन नेटो के द्वारा कहां पर किया गया था, किस वजह से किया गया था, कब किया गया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।